बाद हम दिल्ली पहुंचने के बाद हमारा बहन को गोली मार दिया गया है। गोली मार दिया गया तो हमको सूचना हुआ था, हम उसी टाइम गाड़ी पकड़ के आपस आ गया है। तो आपस आने के बाद ये लोग जो है पर पंचायत हुआ था, पर पंचायत में अब क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं था। आज से ठीक 6 रोज पहले जो है कोरिया पट्टी की जो बेटी थी, उनके ससुराल वालों ने उनकी हत्या करके बगैर सूचना को उसका दाह संस्कार कर देता है। और उनके बाद जो उनके बच्चे को जो है लापता कर दिया जाता है, जिनकी सूचना मिलने के बाद ये परिवारजन जो है यहाँ के थाना को लिखित आवेदन देते हैं। इस वक्त हम सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरिया पट्टी पंचायत वार्ड नंबर 12 में उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों लोगों की तादाद है, भीड़ है। आखिर यहाँ पे क्या हुआ है और किस तरह की घटना हुई है, उन तमाम बातों की जानकारी यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से ही लेंगे। लेकिन जानकारी में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे पिछले 6 रोज पहले जो है एक बेटी की हत्या कर दी जाती है और यहाँ तक कि उनके परिवारजनों के द्वारा बच्चे को भी किडनैपिंग कर लिया जाता है। और इतना ही नहीं, जिस पीड़िता को, जिस लड़की को हत्या किया जाता है, उस लड़की की लिखित सूचना जो है यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, इनके परिवारजनों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को दिया जाता है। लेकिन अब तक इस पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। तो उन्हीं बातों की जानकारी यहाँ के ग्रामीणों से ही लेंगे कि आखिर किस प्रकार की घटना घटी है। और बिहार में लगातार आप देख रहे हैं कि सुशासन की भेंट कहीं न कहीं हर घर में हमारी बहन बेटियाँ चढ़ती आ रही है। और बिहार की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हर जगह अपराध जो है चरम पे हैं, क्राइम जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और ख़ास करके बिहार सरकार के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, ये कहीं न कहीं हर घटनाओं में अपनी लापरवाही को बरतती है, जिनके कारण जो है ग्रामीण को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी, बताइए यहाँ पे क्या हुआ है? जी हम तो दिल्ली में थे, हम दिल्ली चले गए थे संदेश दे के। उसके बाद हम दिल्ली पहुंचने के बाद हमारा बहन को गोली मार दिया गया है। गोली मार दिया गया तो हमको सूचना हुआ था, हम उसी टाइम गाड़ी पकड़ के आपस आ गया है। तो आपस आने के बाद ये लोग जो है पर पंचायत हुआ था, पर पंचायत में अब क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं था। हम लोग आए तो हम लोग आगे कानून कार्रवाई किया। उसके बाद पकड़ा गया लड़का, जो गोली मारा वो पकड़ा गया है। 5 भैयारी जो है वो नहीं पकड़ाया, 5 भाई मिल के मारा गया है। अच्छा, आपकी बहन की जो हत्या की गई किन के द्वारा किया गया? जीजा जो सब 5 भाई मिल के मारा गया है। उनके पति के द्वारा, और उनके साथ जो उनके भाई थे? हाँ, सब भाई मिल तो के। हाँ, तो आपके अब जो बहन थे उनके ससुराल कहाँ थे? जोगिया चाही, प्रखंड कौन सा है? त्रिवेणीगंज। जी। तो उसकी जो है सूचना आपने प्रशासन को दी है? जी, कौन थाने को दिया है? त्रिवेणीगंज थाने को। तो अब तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है जी। कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो उस लड़की की जो हत्या किया गया तो वो आपके बहन थे जी। और उनके बच्चे को भी मतलब क्या किया गया है? मतलब अपहरण किया गया। अपहरण कर लिया गया है। बच्चा की उम्र क्या था? उम्र 10 साल है बच्चा। 10 साल है। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? सुबह आप लोगों की मांग क्या है? हमारा ये से आगे कानून कार्रवाई आगे चलेगा, इससे कोई सुनवाई नहीं होगा। आगे हम बढ़ाएंगे बात को। तो उस घटना में जितने भी लोग चिन्हित लोग थे, प्रशासन को जिसे चिन्हित किया गया, तो उनमें गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? उसमें है एक आदमी की गिरफ्तारी हुआ है। लड़की के पति का गिरफ्तारी हुई? अच्छा, क्या नाम थे लड़की के पति? रविंदर यादव जी। तो देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या पूरी मामला है यहाँ। ये क्या नाम है आपका? शिवेंद्र यादव। शिवेंद्र यादव जी, क्या जानते हैं आप इस घटना के बारे में? कि हम तो थे दूसरे जगह, लेकिन पता चला कि इसे गोली मार दिया इसके बहन को, जोगिया चाय में पड़ता है। तो जिसमें उसका हाथ है वो क्या नाम है, देवदत्त। उसके बाद क्या नाम है, दिलो। उसके बाद रमेश यादव। उसके बाद जो है मनीष। ये सब मिल करके उसको मार कर हत्या कर दिया, लाश को फरार कर दिया यहाँ से। कब का घटना है? ये 6 रोज पहले का है। अच्छा। 4 तारीख पड़ता है। तो फरार कर दिया, किसी के हम बताए नहीं, सबको बताया, लाइन लग गया, ये हो गया वो हो गया, सबको बता रहा है। वो क्या क्या गाड़ी करके लाया, अपना भेज दिया, दाह संस्कार करके। अभी तक बच्चा को जो वही लापता करके रखा है, न हम लोग को देता है काम क्रिया करने के लिए, न कुछ भी। क्या नाम है आपका? राजवल्लभ यादव मेरा नाम हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहने चाहेंगे कि उसको अच्छा न्याय मिलना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अगर मान के चलिए, अगर ऐसा होगा समाज में तो देखा देखी में बहुत ऐसे अन्याय हो सकता है। आगे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार सर। क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और साथ साथ पप्पू यादव जी से मेरी मांग है कि वो आकर न्याय दिला सकता है। और मनीष कश्यप आप देखते ही होंगे, आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पे यकीन है, आप इस अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आप इस घटना के बारे में जानते क्या हैं, सो बताइए हुआ क्या है यहाँ पे। इसमें तो गोली कांड हुआ है, सबको पता है, ये स्पष्ट है। जो मारा वो एक्सेप्ट किया है कि हम गोली मारे हैं। वो तो उसको तो कानून प्रक्रिया में हो गया, वो तो कानून प्रक्रिया जाने। इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय जो थाना है उनको भी दिया गया है, तो थाना के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई हुई है? थाना में तो अभी कुछ कार्रवाई नहीं देख रहे, कोई सुनवाई नहीं देख रही है। बस एक गिरफ्तारी हुआ, उसके बाद जो बच्चा लापता है उसकी मांग कर रहे हैं हम लोग। काम क्रिया करेंगे, उसका दाह संस्कार करेंगे। वो बच्चा लापता है, उसका अभी तक कोई कार्रवाई तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरिया पट्टी में जो है एक बेटी की हत्या कर दी गई है और परिवारों में इसका मातम है। और ख़ास करके यहाँ के परिवार का मांग है कि हमारी बहन की जिस तरह से हत्या किया गया उनके ससुराल वालों के द्वारा, तो उन तमाम लोगों को जो है गिरफ्तारी हो और इन लोगों को न्याय की आस में है। और उतना ही नहीं, जिस बेटी की हत्या किया गया है उनका तकरीबन 8 साल का जो बच्चा था उसको भी गायब कर दिया गया है। अब इसके पीछे किस तरह की साजिशें हैं, क्या है नहीं है, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप लग रहा है। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है इसमें। क्या नाम है आपका? हलेश्वर यादव। जी, आप क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? जानते हैं मर्डर किया है कौन किया है मर्डर? रविंदर यादव। रविंदर यादव कौन है? उसका पत्नी था। पति थे उनके। तो ये जो मर्डर जो किया गया है, तो इसकी सूचना अभी थाना प्रशासन को भी दिया गया है और बच्चे को भी जानकारी में आ रहा है कि उसको लापता कर दिया गया है। तो अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप लोग क्या चाहेंगे? चूँकि आप लोग इसी समाज से आते हैं, तो आप लोगों का क्या मांग है? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि न्याय मिले उसे। वो जो उसके बच्चे जो थे कितने वर्ष के थे? 10 साल। कब की घटना है? 4 तारीख को। ये कौन सा गांव है? कोरिया पट्टी है ये। प्रखंड त्रिवेणीगंज। है। और भी जाए, क्या नाम है आपका? जय कुमार यादव। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं, उनको गोली मारा, वो फ़ोन पे भी बोला कि हमसे गलती हो गया, हम मार दिए भूल चूक में, हम वहाँ जला रहे हैं भागलपुर घाट पे, आप लोग आइए। हम लोग यदि जा रहे थे तो फिर फ़ोन किया कि आप जला दिए, मत आइए। यही चाहिए, इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। तो आज से ठीक 6 रोज पहले जो है कोरिया पट्टी की जो बेटी थी, उनके ससुराल वालों ने उनकी हत्या करके बगैर सूचना को उसका दाह संस्कार कर देता है। और उनके बाद जो उनके बच्चे को जो है लापता कर दिया जाता है। जिनकी सूचना मिलने के बाद ये परिवारजन जो हैं यहाँ के थाना को लिखित आवेदन देते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन 6 रोज बीतने के बाद अब तक प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जानकारी में सामने आ रहा है कि उस जिस लड़की की हत्या हुई थी उनके पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उनमें और भी जो नामजद व्यक्ति हैं जो उसमें जिसका इसमें संलिप्तता था और जिनके द्वारा हत्या किया गया था, वो लोग अब तक प्रशासन के कब्जे से फरार हैं। तो इन लोगों की मांग है और समाज का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई कर और उन तमाम लोगों को जो इसमें नाम दोषी हैं और जिनके द्वारा ये हत्या की गई है उन लोगों की गिरफ्तारी हो। तो आप देख रहे थे सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरिया पट्टी पंचायत वार्ड नंबर 12 का मामला है। और यहाँ पे ग्रामीणों का क्या मांग है और किस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश है, तो अब देखना लाजमी होगा कि प्रशासनों के द्वारा और खास करके सुपौल जिला प्रशासन इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है और क्या कार्रवाई करती है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद।